नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। जीवन में अनेकों घटनाएं घटती हैं और वो हमको सबक दे के जाती हैं। एक छोटी सी घटना है। ऑफिस के पास एक बिल्डिंग थी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। जाहिर सी बात है, जहाँ जिस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो लेबर भी वहीं कहीं रहना शुरू कर देती है। लेबर के बच्चे भी होते हैं, अगल बगल की सड़कें भी ट्रैफिक वाली होती हैं, तो बच्चों के लिए खेलने की जगह बड़ी सीमित सी होती है। तो मैं राउंड पे था, मैंने छत पे से देखा कि क्या काम हो रहा है, तो मेरे बच्चे दिखाई पड़े। ये दृश्य मैं लगातार जाके देखा करता था कि अब कितनी बन गई, अब कितनी बन गई। तो साथ में बच्चों का खेल भी दिखाई पड़ता था। तो छोटे छोटे बच्चे थे, वो खेला करते थे। कपड़े भी उनके वैसे ही थे जितने कि उनके पिताजी या माता लाकर बंदोबस्त कर पाते होंगे। मैले कुचैले से जब नहाए तो नहला दिया। तो वो ट्रेन का खेल खेलते थे। सबसे आगे एक बच्चा होता था जो फू करके दौड़ता था, पीछे के बच्चे उसके शर्ट का कोना पकड़ लिया करते थे, दौड़ते थे। एक बच्चा सबसे पीछे होता था, उसके शर्ट नहीं होती थी, वो सिर्फ कच्छे में हुआ करता था, छोटा था बच्चा, और हाथ में झंडी लेके दौड़ता था। मैंने उसको अक्सर सबसे पीछे देखा। एक दिन कौतूहलवश मैं नीचे घूम रहा था, मैं उस साइड पे चला गया। उनके ओनर आए हुए थे, उनसे बातचीत करने के लिए। थोड़ी सी औपचारिक बातचीत के बाद वो तो चले गए। तो मैं बच्चों का खेल भी रुक गया था। तो मैंने उस छोटे वाले बच्चे को बुला के पूछा, मैंने तू गार्ड क्यों बनता है भाई? तेरा मन नहीं होता आगे इंजन बनने का या कुछ बनने का? तो देखिए, वो भोला सा बच्चा, छोटा सा, उसने बड़ा साधारण सा जवाब दिया, लेकिन प्रेरणादायी है। उसने बोला, मेरे पास शर्ट नहीं है, अगर मैं इंजन बनूंगा तो मेरी शर्ट कौन पकड़ेगा? मेरे पास तो शर्ट है नहीं, इसलिए मैं गार्ड बन जाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को दूसरे की पकड़नी होती है शर्ट, मेरे को नहीं पकड़ेगा, वो मेरा काम चल जाता है। देखिए, उसने अभाव में भी सुख ढूंढ लिया। यही जीवन का गुण है। तो छोटा सा बच्चा है, मेरे को शिक्षा दे गया। मैं चुप हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए बोलते हुए। मैं भी उसको ज़्यादा पीड़ित नहीं करना चाहता था, पीड़ा नहीं देना चाहता था। मैंने मुस्कुरा के उसको, गार्ड को बोला कि जब बिस्कुट लिया, तो उसने बिस्कुट ला के दे दिए बच्चों को, बिस्कुट बांट दिए, बच्चे खुश होकर खेलने चले गए। लेकिन शिक्षा मिल गई कि जीवन में सुख और दुख एक साथ होते हैं। हमारा नज़रिया है कि हम दुख को पाल के चलते हैं या दुख को साइड करके सुख के पीछे चलते हैं। नज़रिया सही होना चाहिए, और नज़रिए के साथ अगर हम चलेंगे तो ज़िंदगी की कोई भी दिक्कत हमारे मार्ग में रुकावट नहीं बन पाएगी। समस्याएं आती हैं, बिना समस्या के ज़िंदगी कैसी? समुद्र है तो लहरें तो आएंगी, और अगर लहरें नहीं हैं फिर तो बंधा हुआ पानी है, और बंधा हुआ पानी होगा तो काई लग जाएगी। समुद्र में कभी काई नहीं जमती, क्योंकि पानी हिलोरें लेता रहता है, उसमें मच्छर भी नहीं पैदा होते, बीमारियां भी नहीं आती। तो अगर जीवन के अंदर तरंगे हैं तो तरक्की भी है, और तरक्की तभी होती है जब उसमें चुनौतियां भी हों। चुनौतियां किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। एक मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। एक क्लास के अंदर कई सारे बच्चे पढ़ते थे, चार दोस्त थे। एग्ज़ाम का टाइम चल रहा था, चारों पढ़ने में बहुत तेज थे, और जिस चीज़ का पेपर था वो उनके लिए बहुत सरल था। तो उन्होंने सोचा, चलो पार्टी करके आएंगे, कल पेपर दे देंगे। पार्टी की कोई तुक नहीं थी, लेकिन चूंकि किसी का कुछ फंक्शन था, बर्थडे वगैरह थी, उन्होंने चलो सेलिब्रेट करके आते हैं। सेलिब्रेट करने में कुछ ज़्यादा ही सेलिब्रेशन हो गया, बहुत देर हो गई। तो वो रात में 2 या 3 बजे पहुँचे हॉस्टल के अंदर जहाँ भी टिकते थे, और सुबह टाइम से उठ नहीं पाए। उन्होंने जाके प्रिंसिपल साहब को ये बोला कि सर, हम तो आ रहे थे और हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए, हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, तो हम जैसे तैसे करके मैनेज करके आए हैं, और जो स्टेफनी का टायर था उसमें भी हवा नहीं थी, तो वी जस्ट मैनेज टू रीच हियर, हम पहुंच नहीं पाए, हमको दूसरा टाइम दे दिया जाए, हम एग्ज़ाम दे देंगे। ठीक है। टीचर जो थे वो बुज़ुर्ग थे, उनकी मछली काली थी। ये बच्चे अभी तो नए नए थे, इन्होंने इसके आगे की रणनीति पे विचार नहीं किया। इन्होंने सोचा इतना बोल दिया है, पेपर होगा। उन्होंने टाइम दे दिया
कि नेक्स्ट डे 11 AM तुम्हारा पेपर होगा, तुम लोग चारों आ जाना पेपर देने के लिए, प्रिंसिपल साहब ने। ठीक है जी, 100 नंबर का पेपर। अब जब आए तो उन चारों को अलग अलग कमरे में बिठा दिया गया, सबको पेपर दे दिया गया, चारों के साथ एक एक इन्विजिलेटर खड़ा हो गया। यू विल नॉट टॉक टू ईच अदर। कमरे में कोई है ही नहीं, बाहर जा नहीं सकते, मोबाइल वगैरह थे नहीं। ठीक है, पेपर में सिर्फ 2 सवाल। पहला सवाल, अपना नाम रोल नंबर लिखो। वो 1 नंबर का सवाल था, उसके 1 नंबर थे। और 99 नंबर का जो प्रश्न था वो ये था कि नीचे लिखे हुए 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस पे टिक करो। वो सवाल था 99 नंबर का, और वो सवाल था कि कौन सा टायर पंचर हुआ था। फर्स्ट लेफ्ट, ड्राइवर सीट राइट, बैक लेफ्ट, बैक राइट, 4 ऑप्शन थे, उसमें टिक लगाना था। अब बोला तो झूठ था, लेकिन उन्होंने इस रणनीति पे तय नहीं किया था कि अगर पूछा गया तो हम कौन से वाले टायर पे पंचर लगाएंगे कि ये वाला टायर पंचर हुआ था। आंसर क्लियर है, 100 में से एक ही नंबर मिलेगा, वो तो क्लियर है। उनको नाम पता है, अपना रोल नंबर पता है, क्लास पता है। और जो 99 नंबर का सवाल है, वो चुनौतियाँ होती हैं। अगर आपकी रणनीति ठीक नहीं है, आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो आपको आंसर पता है कि क्या होने वाला है, जीतना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, अरे इतना तो हम कर लेंगे, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। चुनौतियों को पता होता है कि आप कहाँ पे चूक करेंगे, और जहाँ चूक करेंगे वही सवाल आता है, और वही परीक्षा की घड़ी होती है, वही आपके धैर्य और आपके चिंतन का विषय होता है कि हाउ एक्यूरेट एंड एक्टिव यू आर। आप कितनी जल्दी निर्णय ले सकते हैं जो सटीक हो और प्रॉम्प्ट हो, और आप एग्ज़ाम पास कर जाए। तो इसलिए रणनीति के साथ साथ कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क और दूर तक की प्लानिंग कि आपका अपोनेंट कौन है। अपोनेंट है टीचर जिनकी मछली काली है, वो क्या क्या पूछ सकते हैं, उसके लिए आपकी रणनीति होनी जरूरी है। वो चूक भी सकते हैं, अगर आपका कोऑर्डिनेशन होता तो आप जीत जाते, लेकिन उनको पता था कि झूठ बोल रहे हैं और ये उन्होंने बात नहीं की होगी। इसलिए रणनीति के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन इज़ वेरी इसेंशियल। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।